अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूं ही ड्रामे की मुकम्मल कहानी के बारे में। उस ड्रामे की स्टोरी किस तरह से चलने वाली है और कैसे सीन देखने को मिलेंगे। खास तौर पर हाल ही में बहुत से ड्रामाज को लॉन्च किया गया, उनमें ज्यादातर बोरिंग ड्रामे थे, लेकिन उनकी निस्बत ये ड्रामा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग सीन इस ड्रामे में देखने को मिलेंगे। जानते हैं सारे डिटेल इस वीडियो में। तो यूं ही ड्रामे की सबसे पहले कास्ट के साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं, पता चल जाएगा किस फैमिली का किसके साथ क्या ताल्लुक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि नवीद का कैरेक्टर जो एक डॉक्टर है, जो बेसिकली 25 साल पहले अपने ताया की बेटी को छोड़कर अमेरिका चला गया था। वहाँ पर सेटल्ड होकर उसने अपने आप को एक बहुत बड़ा डॉक्टर तो बना लिया, मगर अब उसकी एक जवान बेटी है, वो उसकी शादी करने के लिए अमेरिका में रिश्ता ढूंढता है, जिसके लिए उसे बहुत मुश्किल पेश आती है। फिर वो 25 साल बाद अपने ताया को फोन करता है, तो उसका ताया उसको वापस अपने पास बुला लेता है। फिर आगे से आपको दिखाया जाता है नवीद के चचा की फैमिली। आगे उसके दो जवान बेटे हैं, एक का नाम है दानियाल और दूसरे का नाम है दाऊद। उनकी बहन भी दिखाई गई है जिसका नाम है सुरैया। दानियाल एक बहुत मॉडर्न लड़का है, लेकिन दाऊद की पर्सनैलिटी बहुत धीमी है। दानियाल को कहा जाता है कि एयरपोर्ट से अपने अंकल नवीद को लेके आओ। वो ये काम अपने भाई को कह देता है कि अंकल को ले आओ। उसको नहीं पता होता कि उसके साथ उसकी एक जवान बेटी भी आ रही है। दाऊद चूंकि सुबह की नमाज पढ़कर सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है, तो पहली दफा उसे कनीज देखती है। कहने में तो कनीज है, लेकिन अपने आप को वो केम कहती है। फिर केम को चूंकि एक मॉडर्न लड़की दिखाया गया है, जब वो पहली दफा दाऊद को देखेगी तो परेशान हो जाएगी और कहेगी, बाबा मैंने इसके साथ नहीं जाना, ये तो बिल्कुल दहशतगर्द की तरह नजर आता है, क्योंकि उसने अपना हुलिया ही ऐसा बनाया होता है। उसके बाबा कहते हैं कि जरूरी नहीं बेटा, जिसने दाढ़ी रखी हो, सर पर टोपी हो, शलवार के 5-6 ऊपर हो, कि वो दहशतगर्द ही है। जब फैमिली के साथ उनका तारुफ चल रहा होगा, तो वहाँ बाबा बताएंगे कि दाऊद की पर्सनैलिटी कैसी है, दानियाल की पर्सनैलिटी कैसी है। दाऊद पैंट शर्ट पहने हुए एक काम पर जा रहा होगा, ऐसे में केम की नजर उस पर पड़ेगी और इसी तरह दानियाल केम पर बहुत उल्टी सीधी बातें करता है। वो शायद ये समझता है कि इसे उर्दू की समझ नहीं आती, लेकिन वो हर बात समझ रही होती है। जब केम उर्दू बोलती है तो उस वक्त दोनों भाई हैरान रह जाते हैं कि इसको उर्दू की समझ आती है। हम भाई ऐसे उसके साथ फजूल बातें करते रहे। तो नाजरीन, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हमारी केम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है हमारे दाऊद में, और फिर केम दाऊद के कमरे में चली जाती है और कमरे में छानबीन करेगी कि दाऊद असल में क्या करता है। उसके कमरे में कुछ खत मिलेंगे। वो ये समझ जाती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, और ये दिखाया जाएगा कि हमारा दाऊद केम में बहुत ही इंटरेस्ट लेता है और फिर केम को तंग करेगा और उसके साथ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करेगा। और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोनों में झगड़ा भी है कि केम अमेरिका से आई और हमारा दाऊद पाकिस्तानी है। वो उसे डिफरेंट पॉइंट्स पर यही कहता रहेगा कि लड़कियां ऐसा नहीं करती, तुम ये करो वो ना करो। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारी केम को तंग कर रही है। उसके बाद उसका बाबा उसको यही समझाएगा कि बेटा तुम मुझसे शादी कर लो, वो तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेगा। तुम्हारी उम्र में लड़की को एक फैमिली बना लेनी चाहिए। लड़की अपने बाप की बातों को तो समझ गई, लेकिन अपने आतों से बाज नहीं आ रही। बिल्कुल उस घर में ऐसे ही रह रही है जिस तरह से कोई अमेरिकन लड़की रहती है। वो एक नॉर्मल घर में ऐसी पागलपन जैसी हरकतें करने वाली है जिसको देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा, जिसको देखकर बहुत मजा आएगा। फिर आपको ये दिखाया जाएगा कि नवीद अपने पुराने इलाके में अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया हुआ है। फिर अपने दोस्तों को बताएगा कि मैं अमेरिका से वापस आ गया, मेरी एक बेटी भी है। तो उसका दोस्त केम को अपने जाल में फंसाएगा, जो कि दाऊद को बहुत बुरा लगेगा और फिर केम के साथ भी गुस्सा करेगा। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अमेरिका नहीं पाकिस्तान है, यहाँ पर लोगों की सोच बहुत मुख्तलिफ है, तो आप उन लोगों से दूर रहो। दाऊद और केम एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, इस बात को घर वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दादाजी कहते हैं शादी के बाद ठीक हो जाएगा, तुम्हारी दादी भी शादी से पहले मेरे साथ ऐसा करती, लेकिन शादी के बाद वो भी सीधी हो गई। फिर आगे से दाऊद कहेगा कि वो हमारी दादी नहीं, अमेरिका से आई हुई केम है, अब उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ। दादा उसको बहुत समझाएंगे। फिर केम भी उसे कहेगी कि आप ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। तो दाऊद भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इस ड्रामे में आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर सुरैया नाम का कैरेक्टर है जो दाऊद की बहन है, उसका चक्कर चल रहा है अपने कॉलेज के किसी लड़के के साथ। वो उसे छुप छुप कर मिलती है। दानियाल जो क्या परेशान है, क्योंकि वो केम के पीछे पीछे था, क्योंकि उसने अब उसे घास नहीं डाली है, जिस पर वो अपनी बहन पर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन वो उससे बात करते हुए मोबाइल को छीन लेगा और पूछेगा कि छुप छुप कर किससे बातें कर रही हो। उसको बात करते हुए केम भी सुन लेगी। फिर वो उस बात का पीछा करेगी कि दोनों कहाँ मिलते हैं। फिर आखिरकार वो दोनों को इकट्ठा देख लेती है और फिर उसे समझाएगी कि तुम परेशान किस वजह से हो। तब उसकी माँ देख लेती है और पूछेगी कि उसको क्या हुआ है, तो केम डायरेक्ट यही कहेगी कि उसे प्यार हुआ है। इस ड्रामे में ये जबरदस्त कैरेक्टर है जिसको पता ही नहीं कि कौन सी बात किस वक्त करनी है। फिर सुरैया से पूछा जाएगा कि ये क्या कह रही है, तो वो कहेगी ये मेरी पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर दादा कहेंगे कि पसंद क्या होती है, कोई पसंद नहीं, जहाँ हम कहेंगे वहाँ तुम्हारी शादी होगी। फिर केम उसे मशवरा देती है कि तुम अपना सामान पैक करके उस लड़के के साथ भाग जाओ, दूर जाकर शादी कर लो। तो सुरैया वैसा ही करती है। उससे पूरे घर में हलचल मच जाती है। एक बेटी तो भागे, अब दूसरी बेटी की फौरन शादी की जाए। दूसरी बेटी केम ही है, तो उसका बाप रिश्ता मांगेगा, फिर रिश्ता तय हो जाएगा।
जाएगा, शादी तो होकर ही रहेगी, जो दाऊद बिल्कुल ही नहीं चाहता। और दूसरी तरफ केम बहुत खुश होती है। ये ड्रामा बहुत ही मजे का है, जिसमें डिफरेंट लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि दाऊद की शादी के बाद डिफरेंट चैलेंज का मुकाबला करना होगा। देखते हैं दाऊद और केम शादी के बाद कैसे मिलकर रहते हैं। हो सकता है दाऊद केम को छोड़ने का फैसला कर ले। क्या केम दाऊद के बगैर अकेली रह पाएगी? फिर केम को थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि मुझे भी दाऊद के नक्शे कदम पर चलना चाहिए।